क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उसी को लेकर के फिर से हम लोगों को 2 का ए बी, जो 1 का ए और बी ऐसे करके दिया है ना, वही 2 का ए यानी कि 1 का क्वेश्चन लेकर हमको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, उसमें से लेकर के हमको यहाँ पे सोल्व करने हैं। एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको लेकर के हम लोग को सोल्व करना है। ठीक है, अगर इसमें ये भी बताना हो कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसके क्वेश्चन के अंतर्गत जो आने वाले क्वेश्चन थे उसको भी हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इसमें 2 का ए अगर सोल्व करें हम लोग तो क्या है, 1 का ए जो था वही 2 का ए होगा। 13 डिवाइडेड 3125। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। 13 है तो इसका एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको हम लोग 13 लिख देंगे। 3125 का एलसीएम निकाले तो हम लोग लिख सकते हैं 5 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो 13 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स आया ये, इसलिए 13 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म आया हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर q के जगह पे अगर 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 और 5 दोनों का पावर अगर हो कुछ ना कुछ, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। जब क्वेश्चन में कह रहा है किया कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो उसको हम लोग को क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। जब ये टर्मिनेटिंग पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग है तो हमको क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर आपको डेसिमल में लाना है तो आप तो करेंगे क्या कि यहाँ पे विकल्प क्या है, 3125 से 13 में डिवाइड करें। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा नंबर लें कि अगर 13 और डिवाइडेड बाई 1 का पावर अगर जितना 1 2 3 4 जितने जीरो अगर आ जाए तो फिर डेसिमल में एक्सप्रेस करना आसान हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, अगर 5 है तो अगर मल्टीप्लाई 2 कर दे तो 10 हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगी हमको डेसिमल में एक्सप्रेस करने में। ठीक है, तो ये नंबर कंसीडर करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर्स क्या था, 13 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 5 था, हमने लिख दिया। अब नीचे हमको क्या करना है कि ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाए। तो क्या आ जाएगा, 5 से अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जीरो आ जाएगा 1 पे, है ना। तो इतना तो हम लोग समझ गए कि 5 अगर है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, यानी 1 पे कुछ ना कुछ जीरो आएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 5 का पावर, इस फर्स्ट जो नंबर है इसका पावर क्या है, 5 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 तो समझ गए कि 5 है तो 2 लिखेंगे, अगर 2 होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, 5 लिखते हैं। ठीक है, तो 5 है तो क्या लिखे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और इसका पावर 5 का पावर क्या है, 5 है, इसलिए 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे। जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमको करने पड़ेंगे, एक समान संख्या से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें हम लोग तो 13 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 हो गया, और ये अगर मल्टीप्लाई हम लोग करें यहाँ पे तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, यानी 10 का पावर क्या हो गया, 5 हो गया, यानी दोनों का पावर 5 है तो हम लिख सकते हैं 5 और दोनों को आपस में गुना कर लिए, 5 2 जा 10। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 13 है तो 13 लिख दिए, 2 का पावर 5 को सोल्व करेंगे, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 416 आएगा, और ये 10 का पावर 5 है तो यानी कि एक पर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 416 और बटा ये क्या हो जाएगा, एक पर 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक, जब एक पे ये 5 जीरोज आएंगे
तो अब यहाँ से हमको डेसिमल में एक्सप्रेस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इतना कैलकुलेशन किए हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये तो 1 पर 5 जीरो है, यानी कि 5 डिजिट पहले क्या आएगा, डेसिमल आएगा। तो 3 डिजिट का तो ऑलरेडी ये 416 है पहले से ही, 416 3 डिजिट का है। अगर इसके पहले एक और जीरो लगाते तो 4 डिजिट, फिर एक और डिजिट लगा दे जीरो तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 डिजिट पहले डेसिमल हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 416 है तो 416 लिख दिए, है ना। और 5 डिजिट चाहिए ना जी, तो 1 2 3 4 5 और उसके पहले हम डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर जो है 15/1600 है। तो 15 को एलसीएम अगर निकाले तो यहाँ पे 3 × 5 लिख सकते हैं, और 1600 एलसीएम निकालेंगे तो हमारे इतने आएंगे, यानी कि 2 2 4 2 6 6 टाइम 2 आएगा, और 5 जो है 2 टाइम्स आएगा। तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा ये, तो ऊपर क्या बचेगा 3, और नीचे क्या बचेगा 2। 6 टाइम है तो 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, तो 2 का पावर हमने 6 लिख दिया, और इसमें से एक 5 जो है बच गया, तो यहाँ पे × 5 लिख दिए। तो इसका डिनोमिनेटर हम लोग चेक करते हैं, सिर्फ देख करके ये बताते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 का पावर है कुछ ना कुछ, और 5 का पावर कुछ ना कुछ है, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो जब ये टर्मिनेटिंग है तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी क्वेश्चन को डेसिमल कोई रेशनल नंबर अगर हम लोग ले, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है, ठीक है, लिखना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 है तो 3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, 5 2 जा 10 है, तो 5 2 जा 10 तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं। इस कारण से हमको क्या करना पड़ेगा कि 2 और 5 का पावर बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे होगा, 2 का पावर 6 है, और यहाँ पे 5 एक ही टाइम्स है, ठीक है। तो 5 एक ही बार है तो 6 टाइम्स हमको चाहिए, तो 5 कितना बार और चाहिए, 5 टाइम्स। तो हमारा क्या होगा, 5 का पावर 6 हो जाएगा, 5 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का पावर 5 और 1 6 हो जाएगा, और 2 का पावर 6 था पहले से, हमने 6 लिख दिया, 3 को हमने 3 लिख दिया। इसको सोल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, 31 25 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 93 75 आएगा, और बटा अगर करें तो यहाँ पे क्या है, 2 5 जा 10 हो गया, और पावर क्या है दोनों का 6 है, तो 6 लिख दिया हम लोग, यानी कि इसमें 6 डिजिट पहले डेसिमल हम लोग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 4 डिजिट का है 93 75, और इसमें एक जीरो डालेंगे तो 5, और एक और जीरो रखेंगे तो 6, यानी 6 डिजिट पहले यहाँ पे डेसिमल रख देंगे। इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। बाकी 2 के जितने क्वेश्चन है आप लोग सोल्व करेंगे अपने से।